राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे पपीता ले आए थे। पपीता आजकल बहुत अच्छा आ रहा है और थोड़ा सा पेट के लिए भी अच्छा रहता है। तो पपीता ले आए थे, लेकिन उसके बाद में सेजल पापा भी ले आए और हम लाए थे 30 रुपये में। अब ये ले आए 40 रुपये में किलो। और ये प्याजा लाए हैं यही, और शकरकंदी लाए। शकरकंदी तो भूनेंगे, भून के अच्छी लगती है। ये चाय की पत्ती है, आजकल चाय बहुत बनती है, तो ये वाली दुकान से ले आओ, उसका पता ही नहीं चलता। और अभी हमने खाई है चाउमीन, तो इसीलिए बोल नहीं पा रहे, बहुत मिर्ची डाल दी। और यहाँ पे शाम के टाइम में ये दूध दे रहे थे। खाना पीना हो गया है, खाना पीना थोड़ा सा जल्दी हो जाता अच्छा रहता है, लेकिन हमारा तो लेट हो जाता। हमारा ये ना उठते ही नहीं है बाहर से बैठे बैठे। तो ये दूध निकाल लिया है 5 गिलास में। और ये पपीता काटा था, थोड़ा सा पपीता काटा था कि हम खा लेंगे, लेकिन ये लोग खा गए। फिर दोबारा से काटा तो दोबारा से ये लोग बैठे हैं खाने के लिए, फिर तैयार बैठे। हमने सोचा एक लोग खाएंगे नहीं, लेकिन ये सब खा रहे हैं। और मीठा निकला है, बहुत मीठा मीठा सा। सेजल ने चाय बना दी। और गाइस, हमें तो पीना ही नहीं है, मोटू मल भी नहीं पिएगा और ये मोटू मल पिएगा। और डकार आ रही, चाय कैसे पी जाए बताओ। और सुबह जल्दी अगर उठना है तो शाम को जल्दी सो जाएं तो सही रहता है। और ये यहाँ पे सरसों साफ कर रहे थे और सरसों में गेहूँ मिल गए। सरसों की बोरी फटी थी, वो फट फट के और गेहूँ में मिल गई, तो इन लोगों ने ऐसे भर के रख दिया था। और आज जो साफ़ करने वाली वो मिली नहीं। ऐसे किसी जैसे छुट्टी रहती है उनकी, काम करती हैं तो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता कि नहीं है। तो आज हमारा मन हुआ और तो हमने कहा चलो आज साफ़ कर लें। तो सरसों ये साफ़ करके रख देंगे, तो कल जो है इसका तेल निकलवा लेंगे। और तेल कई दिनों से नहीं रहा। और ख़रीद के खाओ नहीं अच्छा लगता, जब घर का खाने लगो तो घर जैसे हमेशा ही अगर सरसों होती है तो ठीक है, नहीं तो जैसे ख़रीद के रखते हैं और अपने सामने से पिरवा के और तब तेल लाते हैं। तो यहाँ पे सरसों साफ़ कर लेंगे। और खाना पीना सब बन गया था, तो उसके बाद में सरसों साफ़ करके उसके बाद में हमें फिर नहाना पड़ेगा, क्योंकि सब शाल स्वेटर और ये सब जो है गंदा हो जाएगा। और गंदा हो गया है। और धूप है धूप तो है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए नहाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे साफ़ कर लिए और इसको धीरे धीरे से निकाल लें, कि नहीं तो छोटा छोटा सा गेहूँ है, आधा आधा जो है तो वो निकल जा रहा है, इसलिए इसको धीरे धीरे हिला रहे हैं कि सरसों साफ़ निकल आए। और गेहूँ से सरसों निकालना तो मुश्किल ही हो गया, लेकिन थोड़ा सा ये सरसों जो थी सही थी, लेकिन थोड़ी सी ख़राब थी। तो यहाँ पर फिर नहाने धोने के बाद में, खाना खाने के बाद में, फिर ये बाबू पीछे पड़ा था लड्डू, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा बेसन रखा है तो थोड़े से ही लड्डू बना देंगे। तो यहाँ पे देसी घी डाल दिया है और इस तरीके से धीरे धीरे चलाते हुए और उसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें जितने अच्छे से घी पड़ता है उतना ही अच्छा लड्डू बनता है। तो ये हमारा, और ये हमने डाला था घी, लेकिन ये बच्चे बोल रहे थे मम्मी जैसे पहले बनाती थी ऐसा तो नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हमने चीनी पिसी हुई हमारे पास रखी थी, थोड़ी सी ही डालते। बच्चों को हमारे दुकान का इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि उसमें चीनी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और सूखा सूखा सा रहता है। ये घर पे बनाओ तो हल्की सी चीनी डालते हैं, तो ये सब इनको बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। लड्डू जो है जब से घर में बनाए हैं तो बाहर के ये लोग खाते ही नहीं। पहले तो इसको बाबू को ये बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे, बूंदी वाले नहीं खाता था, बेसन के खाता था। लेकिन अभी जब से हमने बनाना
जैसे एक बार हमने बना दिए, इनको अच्छे लगे, तब से ये खाते ही नहीं है, बाहर के लड्डू इनको पसंद नहीं है अब। तो इस तरीके से लड्डू बांध लेंगे। और चीनी थोड़ी सी पिसी रखी थी कई दिनों से, तो थोड़ा सा उसमें हल्की सी गाढ़ गाढ़ सी लग रही है, लेकिन कोई नहीं, वो अच्छा लगेगा लड्डू। और घर का तो ऐसे भी ये बहुत अच्छा बनता है। तो सबसे पहले भगवान के भोग के लिए पहला लड्डू निकाल देंगे, उसके बाद में फिर सबको देंगे। बाबू खड़े हैं और बहुत देर से खड़े हैं, तो ये कह रहे थे कि अगर सुबह जल्दी उठना है तो शाम को जल्दी सोना पड़ेगा। और अगर शाम को जल्दी सोएंगे, आजकल मोबाइल ये है, मोबाइल के चक्कर में सब लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में जैसे कुछ देखने लगो तो वो ख़त्म ही नहीं होता है। उसको अभी गर्म है ना लड्डू का ये मिश्रण, तो इसीलिए लड्डू नहीं बन रहा है। लेकिन थोड़े हल्के से गर्म में जब चीनी डालते हैं तो एकदम और भी अच्छा इसका टेस्ट आता है, इसीलिए हमने डाला। लेकिन लड्डू अभी बांधते हुए बन नहीं रहा है, तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं बांधने की। हाथ हमारे लाल हो चुके। तो जैसे सुबह जल्दी उठना है तो शाम को जल्दी सोना पड़ेगा। मोबाइल में कुछ देखने लगो तो देखते ही रह जाओ, कोई उसका वही नहीं, वो ख़त्म ही नहीं होता है। चाहे किसी भी चीज़ को देखो, तो इसलिए कुछ ना कुछ अब तो चले हैं शॉर्ट वीडियो में आगे बढ़ाते जाओ, देखते जाओ तो पता नहीं चलता है। लेकिन मोबाइल जो है ये नुकसान करता है, इसलिए शाम को थोड़ा सा। और खाना बना भी लेते हैं तो भी ये सेजल पापा जो हैं आते ही नहीं हैं। इधर उधर कहीं कुछ काम है, कहीं कुछ काम है, नहीं है तो 2-4-6 लोगों को 10 लोगों को लिए बैठे रहते, बातें चलती रहती। जब ज़्यादा ही जब गुस्सा करते हैं तभी आते हैं। तो इसीलिए जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या किया जाए, ड्यूटी होती तो आ जाते। और इनका तो कभी कोई काम ख़त्म नहीं होता। फिर उसके बाद में लास्ट में ये चाय पी रहे थे, और उसके बाद में अभी खाना पीना तो हुआ ही नहीं। अभी शाम का टाइम है तो चुपचाप बैठे क्या कर रहे हैं, वो वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं। क्योंकि अभी वीडियो अपलोड नहीं किया, अभी शाम को 8 बजे करते हैं, लेकिन आज अभी नहीं कर पाए, तो वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं। और आज बाल मजबूरी में धुलना पड़ा, पता है, वो उसका क्या नाम, सरसों साफ़ की तो पूरा बालों में गंदगी हो गई थी, बाल गंदे से हो गए थे। और पूरा स्वेटर शॉल सब खराब हो गया था। ऐसे तो आंटी पड़ोस में है कर देती हैं, लेकिन आज जो है हमने वो जब टाइम होता है तब करती हैं, क्योंकि वो काम करने जाती हैं, तो जब टाइम होता है तब करती हैं। और तो हमने सोचा कि चलो हम ही कर लें, क्योंकि और खाना लेट से खाया था। खाना हमने खाया था 4-4:30 बजे के करीब। तो अभी तो हम सोच रहे हैं अभी हम खाना नहीं खाएंगे। ट्रेन में महारानी मेरे बीच में टपक पड़ी। और आज नहाने के लिए बहुत लेट हो गया था, लेट हुआ तो फिर जैसे बाल धुले और उसके बाद में चाय वाय बनाई और पी, और तब फिर बैठे। चाय तो 2-3 बार तब से पी चुके, लेकिन वही है कि जैसे जब लेट हो जाता तो लेट हो जाता। तो नहाने के बाद में ऐसे ही बैठे थे। कभी लेट नहाते नहीं, तो आदत नहीं है, जल्दी नहाने की आदत है। हाँ ये है कि जैसे कभी कभी तो 6-7 बजे 8 बजे, और कभी कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता तो 9 भी बज जाते हैं। लेकिन ये है कि जैसे शाम को नहीं नहाते, आज तो 1-1:30 के करीब नहाया होगा। तो अभी चाउमीन खा लेते हैं।